हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सुमन गुप्ता, न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ से आज आपको हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, देखो वर्णमाला किससे कहते हैं, क्या है जो हम बोलते हैं, है ना, मुख से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं, है ना। इसके साथ ही भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो ABCD पढ़ते हैं ना, तो वो क्या है, लेटर। इसी तरह से हिंदी में अ व स, ये सब क्या है, वर्ण, अक्षर। तो वर्ण हम किसे कहेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब आप वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन, ठीक है। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। फिर इसके बाद ऊपर लिखा हुआ है वर्णमाला। आप कहेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण हम अक्षरों को कहते हैं और वर्णमाला हम किसे कहते हैं, जब इनको एक क्रमबद्ध समूह में लिखा जाता है। ठीक है, इनको एक क्रम में, जैसे आ है, आगे बाद आ आया, ई, फिर ई के बाद ई आया, इस तरह से एक क्रम में लिखा होता है। उस क्रम को हम क्या बोलेंगे, वर्णमाला कहेंगे। आए समझे बच्चों। तो आज हम हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे, बड़ों और वर्णमाला का ज्ञान, पार्ट 1। चलिए, मैंने अभी आपको बताया था वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखा है स्वर। स्वर किसे कहते हैं, अब आप कहेंगे स्वर किसे कहते हैं। अभी तक आपने वर्णमाला पढ़ा था, है ना। अब हम यहाँ पे स्वर और व्यंजन को अलग अलग पढ़ेंगे। स्वर, स्वर कितने, ये कौन है, आ, ई, ओ, रे। फिर से बोलो मेरे साथ, आप रिपीट भी कर सकते हैं, ठीक है। बोलो आ, ई, ओ, रे, ए, ओ। ठीक है, तो ये क्या है, स्वर। और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये कितने स्वर होते हैं, 11। कितने स्वर होते हैं, 11। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 11। अब ये क्या लिखा है, व्यंजन। क्या लिखा है, व्यंजन। ये सब क्या है, क से लेके श तक हिंदी भाषा में इनको व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन। ठीक है। स्वर के बारे में एक बात हो रही, इनकी क्या होती है, मात्राएं भी होती है। मैंने अभी आपको पहले पिछले पार्ट में पढ़ाया था, आ शब्द पढ़ाया था और कहा था ये आ स्वर है, लेकिन इसकी कोई मात्रा नहीं होती, बताया था। और इनकी क्या होती है, सबकी अपनी मात्राएं होती है और एक स्वतंत्र ध्वनि होती है। ठीक है। और व्यंजन क्या है, व्यंजन में क्या होता है, जैसे हमने क बोला तो क के संग हमको किसकी आवाज आती है, पीछे आ की। तो क में क्या जुड़ा रहता है, स्वर। ठीक है, ये स्वतंत्र नहीं होते, ये स्वतंत्र होते, इनकी अपनी ध्वनि होती है, लेकिन व्यंजन में स्वर के साथ बोला जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम इन वर्णमालाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वही फिर से रिपीट करेंगे और आप मेरे साथ बोलेंगे भी, ठीक है। और इनकी आकृति पे ध्यान देंगे, किस तरह से लिखा हुआ है, और उसी तरह से आपको लिखना भी है और बोलना भी है, ठीक है, पहचान करना है। बोलो आ, ए, ओ, रे, ए, ओ। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, स्वर। कितने हो गए, 11। नेक्स्ट व्यंजन, क्या पढ़ेंगे, व्यंजन। बोलो क, ख, ग, घ, अया। ठीक है, फिर से बोलो क, ख, ग, घ, अया। ठीक है। च, छ, ज, झ, अया।
यहाँ तक समझ आया? फिर से बोलेंगे क ख ग घ न्या, च छ ज झ अया, ट ठ ड ढ ण। ठीक है, अब ये दो वर्ड नहीं आए हैं, है ना, व्यंजन में, तो ड ढ ड ढ, जैसे अब पढ़ 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 शब्दों को पढ़ते ना, उसमें इन शब्द व्यंजनों का यूज होता है ना। त थ द ध, ये दो नए व्यंजन हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े थे। ठीक है, आपने पहले केजी सेक्शन में पढ़ा था ना, तो ये न्यू वर्ड है, न्यू व्यंजन है, वर्ड है जो अभी शामिल हुए हैं। त थ द ध न, त थ द ध न, प फ ब भ म, प फ ब भ म, य र ल व श, य र ल व श। ठीक है, श श ह छ, त्र ज्ञ श। तो ये सब क्या है? स्वर और व्यंजन, और इन स्वर और व्यंजन से मिलके क्या बनता है? वर्णमाला। इन दोनों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ड किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ड कहेंगे। ठीक है, वर्ड को अक्षर भी कहते हैं। इसके बाद वर्ड दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, स्वर कितने होते हैं? 11। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 11। ठीक है, चलिए अभ्यास कर। अब आपने हम भी अपने वर्णमाला पढ़ी थी, तो उसको देख देख के आपको क्या करना है? उसको पढ़ पढ़ के ये अपनी वर्णमाला को पूरी करना है। जैसे अ लिखा है, तो अ के बाद क्या आएगा? आ। अ के बाद क्या आएगा? आ। तो यहां हम क्या लिखेंगे? आ। यहाँ पे लिखा है ई, ई के बाद क्या आता है? ई। ओ के बाद ओ। रे, ए ओ औ, क्या आएगा? आओ। समझ आ गया? इसी तरह से क के बाद क्या आएगा? ख, ख, फिर ग के बाद ण, घ। तो जो अक्षर नहीं लिखे हैं वो वर्णमाला में आपको क्या करना है? लिखना है। क्या करना है? लिखना है। तो यहां से हमको ये लाइन कंप्लीट करना है। क ख ग घ ण, च छ, छ के बाद क्या आएगा? ज के बाद क्या आएगा? झ, अया। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट। अब ठ से पहले क्या आता है? ट। ठ से पहले क्या आता है? ट। ट ट सॉरी, ट ठ ड ण अया। तो ये आपको इस तरह से पढ़ना है और ये कंप्लीट करना है। जैसे मैंने बताया था पढ़, तो यहाँ पे करना है। इसी तरह से त थ द ध न, त थ द ध न, प फ के बाद क्या आएगा? व ब भ म। यहाँ पर य के बाद क्या आएगा? र ल व, श स श ह छ त्र ज्ञ। तो इस तरह से जो अक्षर नहीं लिखे, जो वर्ड नहीं लिखे हैं, उनको लिखकर फिलअप करना है और आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, चलिए वर्डों को पहचाने और बोले। अब यहाँ पे हमने क्या करा है? आगे पीछे करके कर दिया है और आपको क्या करना है? इसमें इन वर्डों को बीच से पहचानना है। जैसे बच्चों ये क्या लिखा है? ग। क्या लिखा है? ग। ये ह। क्या लिखा है? ह। ये च। क्या लिखा है? च। फिर ये क्या लिखा है? म। क्या लिखा है? म। फिर ये
ठ, फिर ड, ये क्या लिखा है ना। आप मेरे साथ रिपीट करिए, ठीक है। आ, धा, उ, अया, प, ख, द, श, फ, ज, छ। तो इस तरह से आपको ये क्या करना है, सिर्फ आपको बोलना है, पहचानना है, ठीक है, और रीड करना है। अब यहाँ पर क्या बनी हुई है, पिक्चर्स बनी हुई हैं। तो क्या लिखना है, चित्रों के नाम का पहला वर्ड लिखकर शब्द पूरा करो। वर्ड मतलब अक्षर। तो ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, अब पता है ये पिक्चर क्या है, कबूतर। क्या है, कबूतर। तो यहाँ पर बूतर लिखा है, तो कौन सा शब्द लिखा है आगे, किससे शुरू होता है, क। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, क। फिर इसी तरह से ये क्या है, मटर। क्या दिखाई दे रही है, मटर। तो यहाँ पर टर लिखा है, तो आगे हम क्या लिखेंगे, मटर। फिर ये पिक्चर क्या है, चरखा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, च, चरखा। फिर ये क्या लिखा है, क्या बना हुआ है पिक्चर, ऐनक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए। इसी से उल्लू बना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ। और ये अनार है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अ। तो यहाँ पे इस पिक्चरों में सबसे पहला अक्षर जो है वर्ण का, चित्र का, वो लिखना है, ठीक है। चित्र का क्या लिखना है, पहला अक्षर लिखकर आपको ये पूरा करना है शब्द। इसी तरह से ये क्या है, ऋषि। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, री। क्या लिखेंगे, री। ये क्या बनी हुई है, इमली। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस तरह से इनको शब्दों को पूरा करेंगे, चित्र देखकर शब्दों को पूरा करेंगे। अब बच्चों प्रश्न इसमें क्या लिखा है, रिक्त स्थान में छूटे हुए स्वर लिखिए। रिक्त स्थान में, अब ये क्या है, बॉक्स बनाए ना, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जैसे अ लिखा है, अ के बाद क्या आता है, आ। आ के बाद क्या आता है, आ। तो ये खाली बॉक्स में क्या लिखना है, आ। फिर यहाँ पे लिखा है ई। क्या लिखा है, ई। ई के बाद क्या आता है, ई। तो यहाँ पे क्या लिखना है, ई। जैसे यहाँ पे ओ लिखा है, तो ओ के बाद क्या आता है, ओ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ। इसी तरह से ए, क्या लिखा है, ए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई। और ओ लिखा है तो औ। क्या लिखेंगे, औ। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये स्वर को पूरा करना है। मैंने अभी आपको बताया था पहले भी कि स्वर हमारे कितने होते हैं, 11। और इन स्वरों को क्या करना है, कंप्लीट करना है। जो नहीं लिखा है उनको फिलअप करना है, या खाली जगह में आपको स्वर लिखने। जैसे आ के बाद आ आता है, ई के बाद ई, ओ के बाद ओ, ए के बाद आई, ओ के बाद औ, ठीक है। ये आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या है, कुछ स्वर और व्यंजन आपस में मिल गए हैं, इन्हें अलग अलग लिखिए। यहाँ कुछ सारे स्वर और व्यंजन को हमने क्या करा है, मिक्स कर दिया है, मिला के लिख दिया है। हमको इनमें से अलग अलग करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है ऊ। अब आपको पता है ऊ क्या है, स्वर है या व्यंजन, स्वर। तो कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ। ऊ को कहाँ लिखेंगे, स्वर में, ठीक है। अब म क्या है, व्यंजन। म क्या है, व्यंजन। तो कहाँ लिखेंगे, व्यंजन। कहाँ लिखेंगे, व्यंजन के नीचे, जहाँ व्यंजन लिखा है ना उसके नीचे लिखेंगे। से आ क्या है, स्वर। तो हम कहाँ लिखेंगे, स्वर के नीचे। कहाँ लिखेंगे, स्वर के नीचे। इसी तरह से ल क्या है, व्यंजन। क्या है, व्यंजन। तो हम किसके नीचे लिखेंगे, व्यंजन के नीचे। फ क्या है, व्यंजन। तो कहाँ लिखेंगे, व्यंजन के नीचे। इसी तरह से ए क्या है, स्वर। क्या है, स्वर। तो कहाँ लिखेंगे, स्वर के नीचे। ओ क्या है, स्वर। तो कहाँ लिखेंगे, स्वर के नीचे। क क्या है, पता है, व्यंजन। तो कहाँ लिखेंगे, व्यंजन। कहाँ लिखेंगे, व्यंजन। इसी से न क्या है, व्यंजन। तो कहाँ लिखेंगे, व्यंजन के नीचे।
इससे ई क्या है? स्वर, तो कहाँ लिखेंगे? स्वर में लिखेंगे, ठीक है। और र क्या है? व्यंजन, तो कहाँ लिखेंगे? व्यंजन में। तो बच्चों इनको हमको क्या करना है? अलग अलग करके लिखना है। स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखना है। स्वर को इधर लिखना है और व्यंजनों को इधर लिखना है। और आपको छाट के यहाँ से देख देख के लिखना है कि स्वर कौन सा है और व्यंजन कौन सा है। यहाँ पे क्या करना है आपको? रिक्त स्थान में जो इसके बाद क्या आता है? आ के बाद आ आता है, ई के बाद ई आता है, उ के बाद उ आता है, ए के बाद ए। तो ये स्वरों को कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद आपको लास्ट में आ से लेके ज्ञा तक पूरी वर्णमाला लिखनी है। क्या लिखना है? पूरी वर्णमाला को लिखना है एक बार। तो ये जब आपको करेंगे तो सब अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। मैंने पिछली बार भी कहा था जो भी आप लिख रहे उसको फेयर कॉपी में नोट करेंगे। एक्सरसाइज को क्या करेंगे? फेयर कॉपी में नोट करें। ओके, थैंक यू।